फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली टॉप 15 पर। आज हम लेकर आए आपके लिए 23 मई के टॉप 15 क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप पिछले दिनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। और इस वर्ष की थीम क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को और इसकी थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसके तहत से 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और जो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा, जिनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है ब्रेक द चेन अभियान का, ठीक है। अभियान का नारा है SMS, जिसका उद्देश्य है साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ठीक है। और इसमें जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया, ठीक है। और दीवारों पर कार्टून चित्रित किया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फेमस कार्टूनिस्ट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और हाल ही की कुछ केरल के से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केरल राज्य सरकार ने जिला और तालुका स्तरों पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया था, ठीक है। हाल ही में आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया इनके द्वारा। और IITM केरल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सर्च इंजन विलोकाना विकसित किया, ठीक है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है खोजना, ठीक है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैनात किया गया, ठीक है। कर्मी बोट जो है केरल का है, याद रखिए, पूछा जा सकता है अगले आपके एग्ज़ाम में। तो केरल के एर्नाकुलम हॉस्पिटल में इसको तैनात किया गया। कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तिरंगा नामक जो है एक वाहन केरल राज्य ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो तिरंगा का फुल फॉर्म क्या था? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य केरल था, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल। और केरल राज्य ने एर्नाकुलम जिले में कोविड-19 परीक्षणों के लिए वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है, ठीक है। इसके साथ साथ केरल जो है इसके स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956, ठीक है। और इसकी राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए 5-6 महीने पहले, तो ये आप याद रखिए, एस मनी कुमार केरल के हैं चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके खोजने का दावा किया है? तो ये दावा किया है गुवाहाटी IIT ने, ठीक है। अल्जाइमर की वजह से जब आदमी अपने थोड़े समय के लिए याददाश्त चली जाती है, उसको रोकने के लिए या उससे कम करने के लिए जो है एक नया तरीका खोजा गया है, ऐसा इन्होंने दावा किया है, ठीक है। तो IIT गुवाहाटी ने ही हाल ही में बेंत का खास आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ इंट्यूबेशन बॉक्स भी तैयार किया गया है इनके जरिए। और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का विषय था राजस्थान टूरिज्म और यात्राएं, ठीक है। तो यहाँ के IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर TG सीथराम। इनका मोटो है ज्ञान ही शक्ति है। और IIT गुवाहाटी का मुख्यालय गुवाहाटी असम में और 1994 में से
स्थापित किया गया था। ठीक है, असम के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने जो है इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने हाल ही में रबी मौसम की खरीद सत्र के दौरान किसानों की मदद के लिए 24 घंटे चलने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए ये। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। गठन हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1996 को। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के रविशंकर झा। ठीक है, ये भी नई नियुक्ति है, तो इसको भी आप याद रखिए, रविशंकर झा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है 26 उपकरणों को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने का फैसला किया गया। ठीक है, किस देश के सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने अपने जो स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों को हटाने का बिल पास किया है। ठीक है, और हाल ही में अमेरिका ने अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ के अमेरिकन डॉलर आप सभी को पता है, कैपिटल वाशिंगटन DC। ठीक है, NTPC ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए किसके साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया इन्होंने ONGC के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके साथ समझौता किया है किसके लिए? अक्षय ऊर्जा के लिए। ठीक है, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है या जिनका नवीकरण होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होता है, उन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा के बारे में यहाँ पे जान लिया हमने, जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि से जो है अगर जो ऊर्जा मिलता है जिनका क्षय नहीं होता है वो अक्षय ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पे समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर हुए NTPC के निदेशक, वाणिज्य निदेशक हैं श्री AK गुप्ता और ONG के निदेशक, वित्त विभाग के निदेशक हैं, उनके समझौता ज्ञापन पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और NTPC के मुख्य प्रबंधक निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह हैं। और इसी प्रकार ONGC के CMD हैं श्री शशि शंकर। तो ये भी याद रखिए। फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है इन्होंने बजाज अलायंस के साथ। ठीक है, बजाज अलायंस के साथ जो है फ्लिपकार्ट ने साझेदारी किया है किस चीज़ के लिए? मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जो है मोटर बीमा पॉलिसी देगी। ठीक है, और हाल ही में फ्लिपकार्ट जो है ज़रूरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट ने कोरोना वायरस को कवर करने के लिए 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI, लॉम्बार्ड और गो डिजिट के साथ समझौता किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना। और फ्लिपकार्ट जो है 2007 में से फाउंड किया था और फाउंडर हैं इसके सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, और फिलहाल CEO हैं इसके कल्याण कृष्णमूर्ति। तो ये भी याद रखिए, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके CEO हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अम्फान तूफान से नुकसान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, साथ साथ जो मरने वाले हैं उनके लिए 2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 50,000 रुपये की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो ये है 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत घोषणा की गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई। सॉरी, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट में कितना % की कटौती की गई है? तो ये 0.40 की कटौती की गई है।
ठीक है। रेपो रेट जिसके तहत जो है बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट भी होता है जिस पर बैंक द्वारा अतिरिक्त पैसा हो जाता है, उनकी दिन भर के कामकाज के बाद जो बच जाती है राशि उनको वो रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, तो उनको रिवर्स रेपो रेट दर पर उनको ब्याज मिलता है। तो वो कितना है 3.75, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, रिवर्स रेपो रेट है 3.75, ये हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और प्रेजेंट में इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और कितने महीनों की रियायत देने की घोषणा की है? तो पहले 3 महीने की रियायत दे दी है इन्होंने मार्च से मई तक, और अब ये इसे पुनः 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, अगस्त तक बढ़ा दिया है, ठीक है। टोटल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए का ऋण व्यवस्था की घोषणा की है? तो ये है 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है आयात निर्यात बैंक के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारत की एक वित्तीय संस्था है जिसे 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना के बाद से एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के प्रचार में एक कैटलिस्ट और एक इन्वेस्टर दोनों रहा है, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? डेविड रस्किन्हा। मुख्यालय कहाँ पे है इसकी? मुंबई। और इसका स्थापना कब है? 1982, 1 जनवरी 1982, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों और शुल्क के अंतरण के रूप में राज्यों को अप्रैल मई 2020 के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए की राशि जारी की है? इसका आंसर है 92,077 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इनको ध्यान से याद रखिएगा। 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। और हाल ही में जो है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी मधुमक्खियों को बचाओ, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया। दोनों किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है पावर लिफ्टिंग से, ठीक है। तो नाडा ने इनको निलंबित कर दिया है, ठीक है। नाडा के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में अपने सभी रूपों में खेल से में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल, और इनका मोटो है स्पोर्ट्स फेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर नेपाल सिंह का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर नेपाल सिंह थे, एक राजनेता थे, ठीक है। ये सांसद रह चुके हैं रामपुर से, ठीक है। प्लस ये अपने स्टेट के मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डेली टॉप 15 करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉप 15 के साथ।